अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। अच्छा जी, हमारे पास ढेर सारे पॉइंट हैं, इस पे बात करते हैं। और डीडी की मैंने वीडियोस देखी थी, 2 3 4 वीडियो आई हुई हैं, लेकिन मैं उन 2 वीडियोस पे रिव्यू देना चाहूँगी, उन पे बात करना चाहूँगी। और बाबा बाबा की वीडियो है, उस पर भी बात करना चाहूँगी। अच्छा जी, डीडी ने एक पॉइंट पकड़ा और कहा कि आज नज्जू का हस्बैंड मान गया कि अरबी ने गलत बोला था। मतलब उसने गलत बोला था, उसके गले पड़ो, हमारे गले क्यों पड़ते हो? कहता है अगर उसने गलत बोला था तो तुम क्यों ना आए अपनी माँ और बहन की सपोर्ट में? फिर पॉइंट तो वैलिड है। खैर, यहाँ पे अगर तुम्हारा रिश्ता मजबूत है तो किसी को तोड़ने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल, बड़ा चलाक हो गया डीडी, बड़िया गल्लां आन लग पईयां ने इनू हैं। गुन्ने कुन्ने। तो यहाँ पे जो है चाचा अकबर अनवर की भी वीडियो आई हुई थी, उस हवाले से भी बात करते हैं। यहाँ पे डीडी ने कहा कि मैं अब्बू के चैनल पे, अच्छा जी, उन्होंने पहले मशवरा लिया ऑडियंस से। उन्होंने कहा कि देखें जी, मेरे रोज़गार का मसला है, मेरा चैनल जो है उसे बहुत टाइम लग जाना है, पिन आने में, वॉच टाइम पूरे होने में मसला मसाइल होगा, तो उसको तो टाइम लगेगा। उसको चलाएंगे, मोनेटाइज कराएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अब्बा का जो चैनल है उसको रन करना चाह रहा हूँ, उस पर व्लॉग डालना चाह रहा हूँ, ताकि मेरी सैलरी आती रहे और मेरा काम चलता रहे। ज़ाहिर सी बात है, घर में किराए देने होते हैं, मसले मसाइल भी हैं। इस तरह से उन्होंने ये चीज़ बताई। ठीक है जी। और कहा कि प्लीज़ आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने पहले तो साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाकी आज़म ने कॉल की थी, उसने मुझे समझाया था मामला ख़त्म करते हैं, तो मैंने उसकी बात मान ली थी। हालांकि मैं बहुत बिजी था, लेकिन उसके बावजूद मैंने टाइम निकाला और मैंने जो है वहाँ पे गया। लेकिन भाई वो दोनों बहनें आई और वो इनकार पे इनकार करती रहीं। बाकी जो है यहाँ पे इन दोनों बहनों को जो है इन दोनों बहनें जब बात कर रही थी, इन दोनों के पॉइंट ही नहीं मिल रहे थे। कोई कह रही थी पैसे दे के दिलवाई, कोई कह रही थी मैंने खुद दी, कोई किसी ने कहा कि हमें क्या पता किसने दिया, किसी ने कहा कि भाई किसी ने हमारी हेल्प की है। तो इस हवाले से ये लोग, इनके अपनी बहनों के ही पॉइंट नहीं मिल रहे थे और आके यहाँ पे ये बात कर रही थी, और एक तो बहन भाग भी गई। लेकिन भाई ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, खुदारा आप लोग इनसे बचें, इनकी बातों में नहीं आना। ये बेवकूफ़ बनाते हैं ऑडियंस को, और बाकी जो है बहुत सारे इनके झूठ सामने आ चुके हैं। बाकी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मतलब मरियम बरदा और मेरा नाम बोला उन्होंने, कि मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये लोग बीच में आए और बात की। और बाकी हमारी जो लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, मसले मसाइल थे, माफ़ी तलाफ़ी हो गई थी। बाकी जो है ये सिर्फ बोलती ही हैं लड़वाने के लिए, फसाद डलवाने के लिए, याद दिलाती हूँ देखो देखो उसने ऐसे बोला था, देखो देखो। हर बंदा आगे निकल गया और ये वहीं की वहीं अटकी हुई हैं। सिर्फ प्रवोक करना है और बस एविंग, बस उसको पकड़ के वो जो है टॉपिक को डाइवर्ट करने की बात है। यहाँ पे भाई बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, बड़े मसले मसाइल हुए हैं, बड़े प्रॉब्लम भी हुए हैं। आप लोगों के अपने अब्बा के साथ इतनी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं वाईटी पे उसका तो जवाब दें, फिर उससे क्यों की? इतना गंदा बोला था, काले किरदार वाली, काले पता नहीं क्या कुछ बेटी को बोला था, अल्लाह माफ़ करे। उस टाइम हम इन्हीं की सपोर्ट में थे, बेटियों के, और बेटियों को सपोर्ट कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे। मैं तो अभी तक बोलती रही हूँ, इनकी तीसरी बहन को भी बाबा जी को मिल लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मैंने तो ये भी कई दफ़ा बोला है। खैर, यहाँ पे जो है वो बातें क्यों नहीं याद रखते हैं? जब आप आशा आपा ने अपने छोटे भैया के ऊपर इतने सारे रिएक्शन दिए थे कि मेरा एटीएम लेके भाग गया, मेरा पैसा लेके भाग गया, मुझे हॉस्पिटल में अकेला छोड़ के भाग गया। पॉइंट पकड़े ना, फिर ये वाले भी पकड़े। डीडी नू छड्डो, डीडी और हमारा कोई खून का रिश्ता ही नहीं है, ठीक है ना, कि हम गमी खुशी में एक बैठे होंगे, नजरें कैसे मिलाएंगे। छोड़ें, डीडी ने हमें बोला, हमने डीडी को बोला, बात खत्म। आप अपना बताएं, मेरे पॉइंट हैं, आप इसका जवाब दे दें। आशा आपा एंड नजमा आपा हैं, देंगे जवाब? नहीं देंगे। आपकी आपा नौशी आपा बोल रही हैं कि मेरे इन 2 सवालों के जवाब दें, कि आपके, बल्कि आपने अपने छोटे भाई को रगड़े लगाए हैं नजमा आपा, और नंगा तड़ंगा किया उसको कई बार, ठीक है ना। आपका अब्बा खुद बोलता था कि ये मेरे बेटे को दाने नहीं उठाने देती थी,
ऐसी चिलाको मासी है, ताला लगा लेती थी। तो बोले आप लोगों ने अपने सगे खूनी रिश्तों को इतना बुरा भला बोला हुआ है। आज आपके भाई ने इनको रगड़ा लगाया, इनके ऊपर रिएक्शन दिए। आपका सगा भाई जिनके साथ बैठ के आप बिरयानियाँ खाती हैं, पिज़्ज़े खाती हैं, बर्गर खाती हैं, आपके पास है सवाल? हमें छोड़ो, डीडी को हमें छोड़ो, हम तो वाईटी के वो लोग हैं। आज एक दूसरे पे बोल रहे हैं, कल को नहीं बोल रहे होंगे, कल को हो सकता है हमारे टॉपिक ही और हो, हम अपने टॉपिक ही बदल लें, हम कोई और बात कर रहे हो, हमारा तो फिर वास्ता तल्लक ही नहीं रहना। समझ आ रही है? नहीं आई? आने में नहीं है, बदतमीजो। मेरे पॉइंट होते ही ऐसे हैं, तुम लोगों की समझ में नहीं आने, समझ में आएंगे लेकिन तुम समझना नहीं चाहोगे। याद है आपको सर्दियों में वो अकेली आप ऑपरेशन करवाने गई थी और भैया वहाँ से भाग गए थे बीमार बंदी को छोड़ के। वो कोई गैर बीमार पड़ा हो ना बंदा, उसे भी नहीं छोड़ के भागता। मैं पिछले टाइम कुछ महीने पहले मेरी नंद का ऑपरेट हुआ था और मैं गुजरांवाला गई हॉस्पिटल में। हम लोग बाहर बैठे थे एज ए गेस्ट में, हालांकि उस टाइम गई थी मैं, मुल्तान से पहुंची थी और सीधा मैं हॉस्पिटल गई। इतना लंबा सफ़र था मेरा। मैं वहाँ पे गई, एक बंदी का ऑपरेट हुआ था, बेटी हुई थी और उसको कोई ब्लीडिंग का इशू हो गया था। उनके साथ 2 लोग थे और वो वहाँ पे भाग गए इमरजेंसी में। बच्ची ताज़ा जो पैदा हुई थी वो मुझे पकड़ा दी। मैंने आज वो शॉर्ट भी अभी तक डाला हुआ है, वो है मेरे पास शॉर्ट। मैं बच्ची को लेके बैठी हूँ, प्यारा सा बच्चा है। मैं कोई 1.5 घंटा बैठी वहाँ पे। हालांकि मैंने वहाँ से हम अपने मरीज से हो चुके थे और अब हम घर को रवाना होना था। तो मैं एक गैर हो के, मैं माँ भी थी, जाहिर सी बात है, एहसास भी है, मैं उस बच्ची को थाम के बैठी रही और जितनी देर में वो नहीं आए बैठी रही हूँ, ख्याल रख के। ठीक है ना? तो मैंने जिम्मेदारी क्या की भाई? निभाई। क्या होती है ये जिम्मेदारी होती है, अमानत दी थी किसी ने। ठीक है? और किसी का बच्चा था, मैं किसी को मैं जाके कह सकती थी, वो बेचारे क्या कर सकते थे मेरा, भाई पकड़ो अपना बच्चा, मैं जा रही हूँ। नहीं, क्या किया? जिम्मेदारी निभाई इंसानियत के नाते। सबसे बड़ी क्या है भाई? इंसानियत। इंसानियत सबसे पहले है, उसको निभाओ। बच्चा मैं लेके बैठी रही, आपका सगा भाई ऑपरेट आपका हो रहा है, आपको छोड़ के भाग गया वो, और आपने कहा मेरे पैसे भी ले गया, मेरा ATM भी, और ये कहता मेरे से गुम हो गया। और वो हाँफता कांपता ट्रेन में वो था और उसने भी वीडियो बना डाली आपके खिलाफ। और फिर जो है ये मामले आप लोगों के ढेर सारी देर हुए थे और भी बहुत सारी बातें हुई थी, बस शर्मिंदा नहीं करना चाहते आप लोगों को। खैर यहाँ पे जो है आप लोग सगे बहन भाई एक दूसरे पे इतने गंदे रिएक्शन देते रहे, बोलते रहे, अब्बा आप पे और आप अब्बा पे, जो कि हम बहुत दुख हुए थे। मैं तो रोई भी थी जब ये बाबा जी रिएक्शन दे रहे थे, बड़े बेटी को इस तरह से मतलब वो कर रहे थे। और फिर जब आपकी बेटी की शादी हो रही थी, आपके दोनों भाइयों ने बैठ के जो मजाक उड़ाया था आपका लाइव में बैठ के, वो क्या था? आप डीडी के हमें ताने देते हैं। देखे नहीं उन्होंने, उसने क्या किया था? पता है आपको? इन्होंने क्या किया था? तो पहले इसका सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। खैर डीडी ने भी माफ़ी मांग ली थी, हालांकि वो ना भी मांगता, किसी ने की पैंदा कुछ होंदा है, कोई है किसी ने मसला, कोई भी मसला नहीं सी। खैर यहाँ पे वही वाली बात है, देखो आज उनके उसमें जा रहे हैं पॉइंट उसकी फेवर में, और ये आप लोगों ने उसे हीरो बनाया, वो बन चुका है। ठीक है, वो वीडियो डालता है और दे दनादन भाई ऑडियंस पहुँचती है। बाकी यहाँ पे हाँ, कहता है कि नजमा जो है अभी बात कर रही थी, उसकी बहन आ गई, उसको मतलब स्ट्राइक नहीं लेंगे तो उसको भगा दिया, वो भी डर के मारे भाग गई। फिर कहती है मेरी जीत हुई। तो तेरी कोई जीत नहीं हुई है, मेरी गलती से चैनल गया, मुझे कुछ चीज़ों का नहीं था पता, मेरी गलती से गया, तो इसमें जीत की काहे की बात है? तुम मुझे बोल रही थी, मैं तुम्हें बोल रहा था। झूठ बोलते हो और लोगों को भड़काते हो, आग लगाते हो। बाकी मैंने फैसला किया है कि अब्बू के चैनल पे आऊँगा और वहाँ पे व्लॉग बनाऊँगा ताकि मेरा घर चलता रहे। ठीक है, और दोनों चैनल को ही मैं ग्रो करूँगा। बाकी मेरे घर मेहमान आए हुए हैं और मुसलसल इस घर में मेहमान आ रहे हैं, मेरे पे जिम्मेदारियाँ भी हैं। बाकी मुझे इन्होंने बर्बाद किया, अब कोई कॉल आए तो मैं नहीं जवाब दूंगा। तो इन्होंने बताया है कि मुझे वकार जो है मुसलसल कॉलिंग कर रहा है और
उसने कहा मेरा अब डर ख़त्म हो गया है, तुम लोग किसी से भी अब मुझे कॉल करवाओगे ना, मैं नहीं डरूँगा, तुम किसी से भी अब कॉल करवाओ मुझे, मैं खौफज़दा होने वाला भी नहीं हूँ और मैं डरने वाला भी नहीं हूँ। ठीक है, दीदी को शायद ना कल रात से परसों रात से कॉलें आ रही हैं। दीदी ने कहा कि फिर दूसरे ब्लॉग में बोलता है कि ये अपने हस्बैंड को लेके आई है और उसे मैं एक पॉइंट बोलवाना चाहता हूँ, उसने खुद मान लिया है कि उसके साले ने जो है गलत बोला था, तो उसे बोले हमें क्यों बोलते हैं। आज ये खुद ही मान गया है कि उसने जो रिएक्शन दिया था वो गलत दिया था, आज ये अपने मुंह से मान रहा है। तो तुम फिर क्यों नहीं मतलब उस टाइम से स्टैंड लिया? तुम तो कहते हो मेरी जान कुर्बान, मेरा बहन पे माँ पे जान कुर्बान, तो फिर क्यों मतलब तुमने बात को टाल मटोल कर दिया था? अम्मा ने रोका है, जब अम्मा ने रोका है तो फिर तुम हर वीडियो में आके वाइफ की क्लैरिफिकेशन दे रहे होते हो और उसकी सपोर्ट में बोल रहे होते हो, लेकिन आपको नज़र नहीं आता साली साला क्या बोल रहे हैं, वो भी आपकी बहन के लिए, प्यारी बहन, खैर, और प्यारी अम्मा के लिए। खैर बाकी जो है तुम लोग कहते हो हमें जुदा किया जा रहा है, सितारा से हमें जुदा किया जा रहा है, अम्मा से हमें जुदा किया जा रहा है, तो तुम लोग बार बार ये बातें करते हो। तो आपका अगर रिश्ता है ही मजबूत तो आप लोगों को डर का है? किस चीज़ का डर है जब आप लोगों के रिश्ते ही मजबूत हैं? बाकी आपको नज़र नहीं आता कि तुम्हारी तरफ से बोला क्या जा रहा है, तुम्हारी वाइफ क्या बोल रही है, साली क्या बोल रही है, बस तुम्हें यही नज़र आता है देखो फलां बंदा ये बोल रहा है और हम पे बोल रहा है। वैसे तो तुम कहते हो जान भी कुर्बान है अम्मा पे सितारा पे, लेकिन भाई मजाल है कि तुम उनको सपोर्ट में बोलो। बाकी कल से मेरे फ़ोन पे बहुत सारी कॉलें आ रही हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ, समझ जाएं बस। बाकी ये कहते हैं हम लीगल जा रहे हैं तो जाओ, तुम लोगों ने जो छोड़ा है, छोड़ा ही क्या है मेरा, तुम लोगों ने वैसे ही मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं भी अब लीगल जाऊंगा और आत्मा करके मतलब आत्मा का बोला कि उसको बोलूँगा, एक एक चीज़ खोलूँगा। अब मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग सुनी है, अपने कानों से सुनी है, वो बंदा खुद तुम्हें कह रहा है कि मैंने तो नहा लिया है, तूने क्यों नहीं नहाया। ये इस तरह से बातें कर रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है इन्हीं चीज़ों की वजह से हमने कहा था स्टॉप कर दें, अब स्ट्राइकें वगैरह एक दूसरे की वापस लें, जान छोड़ें। फिर डीडी बोलता ना आप लोगों को बुरा भला, फिर हम लोग उसको थू थू करते, बदतमीज़, 4 लोगों में बैठ के तुमने बात मानी थी, अब फिर शुरू हो गया है, समझ आई? तो हम उसको रोकने जोगे भी थे, अब देखो हम रोक सकते हैं, अब वो तो ज़ख्मी है भाई, वो तो बोलेगा। खैर यहाँ पे कहता है कराची वाली भी तुम्हारी जो बेटी है, बहुत सी बातें हैं, बहुत से यार हैं जो मैं क्या बताऊँगा, क्योंकि अब नहीं रुकने वाला। मेरा नुकसान किया है तुम लोगों ने, अब बारी मेरी है। कल मकारी मतलब वकार के कहता है कि उसकी कॉल आई थी, मैंने नहीं उठाई, अब उनके सब राज खोलूँगा। मुसलसल मुझे कॉलें करता रहा, मैंने कहा जो बात करनी है मैसेज पे कर दे, मैं तुम्हारी कॉल नहीं उठाने वाला। बाकी इतना झूठ बोलते हैं ये लोग कि सितारा के साथ हैं, सितारा के साथ है, लेकिन तुम लोग टोंट मारते हो उसे, हर वक्त टोंट मारते हो। हमने जो है सबके मुंह देख लिए हैं, ये वाले मतलब भाई हमने इस मौके पे सबके मुंह देख लिए, किसी ने हमारी सपोर्ट नहीं की, ये वाले उसको ताने मारते। देखो तुम लोगों की तो कुतियों कुती 4 सालों से हो रही है और ये होती रहेगी, हर रोज़ सितारा आके तुम लोगों को चुप कराएगी। उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है, उसकी कुछ है ही नहीं ज़िंदगी। या तो तुम लोग सालों एक ग्रुप बनाओ, उसमें बैठ के अपने गिले शिकवे करो, वाईटी पे लाओ ही कुछ ना, आपस में बनाओ, आपस में बैठो। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि यही वाले तुम लोग उसे टोंट करते हो। बाकी जो है हम देख रहे हैं हमें कौन सपोर्ट कर रहा है कौन सपोर्ट नहीं कर रहा। मेरा मुंह बंद करवाते हैं ये लोग, मुझे धमकियाँ देता है, मैं लीगल जा रहा हूँ, मैं अभी भी लिहाज में हूँ, चुप बैठा हूँ। बाकी ये ताने देते हैं, ये मुझे लगता है कि इस्लामाबाद लगता है मुझे भेज के ही रहेंगे, ये मुझे इस तरह से उकसा रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद ही चला जाऊँ फुर्र करके। हाँ भाई, वहाँ पे आम भी तो इन्होंने भेजे थे,
तो हमें जाना ही तो पड़ेगा। बाकी इनके राज हैं मेरे पास बहुत सारे, जिन्होंने सुनना है वो इंस्टा पे आ जाएं, इनके बहुत सारे राज हैं। ये मतलब उनके हवाले से बोल रहा था, बातें कर रहा था कि भाई इनके बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे राज हैं मेरे पास, जिन्होंने भी आना तो आ जाओ, तो फिर मैं तुहानू देंगा हैं। अब बीवी की याद आ रही है, मुस्तफ़ा ने अब नानी की जगह ले ली है। बाबा जी की वीडियो आई रात के लेट नाइट, और फिर जो है उन्होंने बोला कि मैं जो है ज़ियारतों पे आया हूँ, बेगम की बड़ी याद आती है, और उम्मीद है बेगम भी मेरे व्लॉग देखेगी और वो भी बड़ा मिस करेगी इन चीज़ों को। खैर बाकी कहा अब जो है रास्ता दिखाने के लिए और मेरा साथ देने के लिए, मेरा मतलब पोता मेरे साथ है और वो जो है मुझे अब रास्ता दिखाएगा। बाबा जी ड्राइव करते हैं, उन्हें नज़र नहीं आता, अंदाजे से गाड़ी चलाते हैं बाबा जी तुसी भी जिंदगी ना दाव ते ला के सड़क ते चलते हो, दा ते लाई हुई है तुसी जिंदगी। हद एक तो बेचारी गाड़ी उदा ही सत्यानाश होया पिया गड्डी दा, उतों फिर अंदाजे से गाड़ी चलाना, और छोटा सा बच्चा साथ बिठाया हुआ है जो कि सलमा खुद गलत कर रही है अपने बच्चे के साथ। मत बिठा बाबा जी के साथ, इकलौता बेटा है, मत करो, किस चक्करों में पड़ गए हो। खैर यहाँ पे जो है बाबा जी व्लॉग के लिए ही जाते हैं, जाहिर सी बात है बाहर। फिर उसके बाद जो है कहते हैं अब मेरा साथ ये देगा, नानी की जगह ये मुझे बताया करेगा रास्ते। बाकी मैं हॉस्पिटल भी गया था, इधर उधर भी गया था। बाकी कहा मैं सबको कहता हूँ, बेटों को, भतीजों को, भाई को, भाई कहना तो नहीं चाहिए पर क्या करूँ, मजबूर हैं। माँ बाप जो एक है, एक ही माँ बाप की औलाद हैं, तो मजबूर हैं, मजबूर हैं उफ़ल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते। तो इन्होंने कहा भाई मजबूर हूँ, माँ बाप एक है इसलिए, वो तो चेंज नहीं हो सकता ना। अकबर किसका बेटा है, और बाकी जो है यासीन किसका बेटा है, अनवर किसका बेटा है, सरवर किसका बेटा है, मैं किसका बेटा हूँ। एक ही माँ बाप है ना, तो हमारे माँ बाप जब एक हैं तो वो बदनाम हो रहे हैं। मान गए जी, मान गए, मान गए, मान गए, मान गए। अच्छा जी, तो देखा है दुनिया में कोई, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा जो हम लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा। देखो किसी का ख़ानदान ऐसा झगड़ा कर रहा है, घूम के देख लो, लेकिन किसी का भी नहीं। कुछ दिन बाद सालों तुम लोग एक हो जाते हो, एक हो जाते हो। बाकी सितारा किसी की बेटी है, किसकी बेटी है सितारा, किसकी बेटी है फ़ारूक, किसका बेटा है। ये जो गंद हो रहा है जब तक ख़त्म नहीं होगा, नहीं करोगे, ये ख़त्म नहीं होगा। बार बार कहता हूँ, मैं तो अपनी बेइज्जती करवा के आया हूँ भाई से। मैंने तुम्हारी न ज़मीन हड़पी है न लूटी है। लूट लिया हुस्न वालों ने। अच्छा हमने तो इस 4 साल में वाईटी पे जब भी सुना है आपकी फैमिली, आपके बेटे और आपके बारे में यही सुना है कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों की ज़मीनें खाई हैं। मुझे अनवर का नहीं पता, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है यहाँ पे बहुत सारे गवाहान आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं जो रोए हैं, बाकायदा बोले हैं कि हमारी ज़मीन खाली है, इन लोगों ने हमें लूट लिया है, हमें 2 नंबर वीज़े दिए हैं, हमें तकलीफ़ दी है। ये हमने हमेशा सुना है आप लोगों के बारे में। वल्लाह आलम क्या सच है क्या झूठ है। खैर यहाँ पे अभी भी ये वाली बातें ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है जी। बाकी कहता है बिठा दो सबको, फिर बोलो कि मैंने तुम्हें क्या लूटा है। बाकी तुम्हें भी अनवर अब शर्म आनी चाहिए। तुमने कितना किया है, कितना किया है मेरे साथ, मैंने कुछ भी नहीं बोला। बड़े दुखी थे जी। कहा हम एक माँ बाप की औलाद हैं, हम एक ही दरख्त की पैदावार हैं और उस दरख्त की टहनियाँ हैं हम लोग। तुम्हें क्यों नहीं समझ आती ये बात? आप बच्चों को भी समझाएं। खुदारा बहुत बदतमीज़ी पे उतर आते हैं, बहुत मतलब खुद कर लेते हैं, खुद अगले बंदे को चंबूटी पा के, चंड ला के, ठुड्डा मार के, और फिर कहते
इसने मुझे गिराने की कोशिश की, इसने मुझे गिराने की कोशिश की, यही है वो जो मुझे गिराना चाहता है, यही वो मुझे गिराना चाहता है। वो फिर ऐसे कर रहे होते हैं। तो खुदारा बैलेंस में रह के बात किया करें। एंड पे आपने हमें डर के जल्दी जल्दी ऐसे आशा ने जो बात कर ली है, तो वो भी मैं आपका अंदाज़ नोट कर रही थी। तो वही बात है, जब हम बच्चों को सॉरी यार, जब हम अपने बच्चों को हल्लाशेरी देते हैं ना, तूने सही किया, और गलत काम पे हम जब शाबाश देते हैं ना, फिर वो और ज़्यादा बढ़ते हैं, और ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है, जो बाहर मोहल्ले वालों से बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, वो फिर बाद में माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करते हैं। ये बात नोट कर लें, याद रखें। जो आपको नहीं समझ आ रही, आपने बहू के साथ भी यही किया था। आपका बेटा उसको कहता था ये वीडियोस हटा दो, मत फेस रिवील करो, ये वीडियो डिलीट कर दो, और आप कहते थे नहीं, सितारा चैनल चला रही है ना, चलाए, चलाण दे, होने नू फायदा ही होएगा, समझ आई? हाँ, तो ऐसा जो है ना, फिर भुगता भी है आप लोगों ने, गंदा फिर उसने ही आप लोगों को करवाया था। खैर, यहाँ पे जो है कहते हैं मैं तो आ गया हूँ, मेरे साथ भी किसी ने कम नहीं किया। जी, आपके भाई ने आप पे रिएक्शन दिए हैं, लेकिन वो आपकी बीवी की सपोर्ट में बोल रहा था कि मेरे भाई को चाहिए वो हक दे दे, हक दे दे, हक दे दे, साडा हक इत्थे रख। वो यही कह रहा था कि उस निकाह में मैं शामिल था तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम आवाज़ उठाएं और भाई को समझाएं कि वो हक दे दे। वो यही बातें कर रहा था। कहता है मैं सितारा को कहता हूँ तुम बीच में आओ, इसमें सुलह कराओ। अकबर बड़ा है, अकबर को भी कहता हूँ वो भी आए और सुलह कराए। और किस में सुलह कराए? डीडी और अनवर में सुलह कराए। बाबा जी हेलो, गौर से सुनो, किस में सुलह कराए? सितारा अकबर किस में? ओ आपकी बेटी अकबर के बेटे की वल्दियत चेंज करके बैठी है, और चाचे की औलाद नहीं रामदा कहता है उन्हें, हैं? और सितारा को कभी मंजुलू का तो पता नहीं, कभी वो लाल परी, तो कभी उसको कहती है ये इसको खाने नहीं बनाने आते, कभी कहती है ये फलाना है, उसको टोंट मारती है। सितारा की बात मानेगी? लड़ाई किस में चल रही है ये तो खुल के बता दो, आप कहना क्या चाह रहे हैं? किस में लड़ाई चल रही है खुद बताओ। आपके बच्चों और अकबर के बच्चों में हो रही है, सितारा नहीं कर रही। सितारा का और माँ का जो गिला शिकवा था वो आप तक था, वो खत्म हो गया, आप चले गए। किसकी लड़ाई हो रही है? अकबर की और गुलाम की फैमिली की लड़ाई हो रही है, तो वो आपने बंद करवानी है और अकबर ने। आप अपनी औलाद को समझाएं, वो अपनी को समझाए। आप लोगों से तो हम अच्छे, हमने फिर भी कोई ना कोई कदम तो उठाया। यहाँ पे पता नहीं यार ये क्यों, वही गल है, अंधा बंडे रेवड़ियां ते फेर वलवल देवे अपनियां नू। आ तू ले, तू ले, तू ले। हद नहीं है भाई, हद नहीं है। बड़े तरीके से आप बीच में बीवी को और सितारा को ला रहे हैं। उनकी कौन सुनता है? उनकी तो धज्जियां इन्होंने खुद उड़ाई हुई हैं। वो चुप करवाएंगी, वो सुलह करवाएंगी। किसकी सुलह करवाएं बताएं मुझे, किसकी सुलह करवाए? सितारा और बीवी आपकी। आप कहते हैं उनकी सुनते, कोई नहीं सुनता। नजमा ने और डीडी ने बकायदा स्टार्टिंग में बोल दिया था कि जब हम शुरू हुए, अम्मा ने इनको भी कॉल किया, उनको भी कॉल किया, किसी ने उसके सफेद सर की लाज नहीं रखी, ना बड़े होने की लाज रखी है। उधर से ये आपकी बेटी को कौन समझाए? वो तो अखाड़ा उसने बनाया हुआ है, डस 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 डस। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी के चैनल को नहीं छोड़ूंगी, सिर्फ मैं रहूंगी। अपनी वीडियो प्राइवेट कर दी हैं। फिर कहते हैं कि भाई ये लोग ऐसे करने वाले, हमारी सपोर्ट नहीं। क्या आप सपोर्ट करें? आप इंसाफ करते हैं, आप तो खुद इंसाफ पसंद नहीं है भाई। हम आपकी क्या मतलब आप लोगों को सपोर्ट करें? क्या बोलें बताएं जरा। आपकी औलाद नहीं रुक रही, इतनी बड़ी लाइव चली है कल
इतनी बातें निकली हुई हैं, आपको अभी तक एक बात भी पता नहीं चली भाई यहाँ पे हुआ क्या है। साफ साफ बोला गया गुलाम फैमिली नहीं मानी। वो कहते ऐसी तो लुड्डी पानी है भाई, माई नहीं, हमने अपना ढोल बजाना है, अपनी लुड्डी डाल हमने हमने लगे रहना है। चट भी साड़ी ते पट भी साड़ी, कोई कहावत है ना कुड़ियों, बड़ी कहावतें याद आ रही हैं आजकल फिर हैं तो ये हो रहा है। सितारा को कहता हूँ, बीवी को कहता हूँ, इनको चाहिए ये बिठाएं और सब चुप कराएं। आप पतली गली से निकल के, और जब आप यहाँ पे थे तो उस टाइम जंग छिड़ी हुई थी इनकी, हो रहा था। आप पतली गली से निकल के चले गए, इनको छोड़ गए, आपने कान खींचने थे। जब मैं देखूंगी ना कि मेरा बच्चा जो है उसको टारगेट किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आपके बच्चे की गलती है, आपके बच्चे की गलती है, और उसकी बेस बना के हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है ना, मैंने अपने बच्चे को ज़रूर कान से पकड़ के ना इधर खींच के लेना कि तेरी वजह से मैं जलील हो रहा हूँ, चुप करके बैठ घर, तूने कोई पंगा नहीं लिया। वो कहेगा नहीं मैंने तो नहीं लिया, मुझे ज़बरदस्ती चढ़ा है। फिर भी अपने ही बच्चे को समझाऊंगी कि वो आप ही चुप कर जाएंगे, तू साइड पे हो जा, क्या हो जा, साइड पे हो जा तो भाई यहाँ पे पहल जो है आप लोगों ने की है। तो अब आप कह रहे हैं मैं बीवी को कहता हूँ, सितारा को कहता हूँ, सब अगर ये बीच में आ जाए तो सबकी 1 मिनट में सुलह हो जाएगी। मैंने तो कहा था डीडी को चुप करा दो, वो चुप हो जाता सब ठीक हो जाता है। मैं तो बीमारियों में गिर गया हूँ। डीडी इत्थे बोल बोल पगला गया, और मैं पहल नहीं करता, मुझे छेड़ते हैं, कुड़ियां मैनू छेड़ दिया ने, मैं कल्ला की करा वो यहाँ पे ये रोला पा के बैठा है, पिट रहा है, रो रहा है। खैर कहते हैं मैं तो बीमारियों से लड़ रहा हूँ, मुझे बहुत सी बीमारियाँ लग रही हैं। लकवे का भी बोला है, कहाँ है लकवा, किसका, मतलब वो इनको हुआ है। अच्छा उसके बाद जो है इन्होंने कहा मेरे दिल का भी मसला, शुगर का मसला, और भी ढेर सारी बातें बता रहे थे। बाकी मैं अपनी ज़िंदगी में सबको एक देखना चाहता हूँ। बाहर जनाब बाबर अलग चल रहा है रास्ते पे, डीडी अलग चल रहा है, लगा हुआ है, बीना लगी हुई है, उसके बाद मुच्छड़ अलग लगा हुआ है, तो ये सारे लगे हुए हैं। नजमा आशा और फरूक सबको बैठ जाओ और मामले को ख़त्म करो, सब ख़त्म हो जाएगा, सब बैठ के ख़त्म करो। बाबा आप यहाँ पे जब थे तो उस टाइम आपको ये बातें करनी चाहिए थी और सबको आप बिठाते, आपने बिठाया नहीं। वहाँ से बैठ के आप दूसरों को कह रहे तेरी मन्नी जाएगी, ऐसे नहीं होता। जो आपकी औलाद आपकी नहीं मान रही, सितारा और उसकी माँ का क्या लेना देना। यहाँ पे तो अकबर और आपको और अनवर को बैठना चाहिए था, वो बैठ के बात करते। आप लोग साइड हो रहे हैं, हमारी नहीं सुनती, हमारी औलाद हमारी नहीं सुनती। क्यों भाई, हमें जो दांतों के मालिक बना दिए जब सुनते ही नहीं है तुम लोगों की। हैं सितारा को अम्मा बना रहे हैं ताकि उसको मजीद रगड़ा जाए, उसको तो रगड़ा जा रहा है, बल्कि डीडी वालों की जिद में आपकी बीवी और आपकी भतीजी को रगड़ा जा रहा है, बिला वजह रगड़ा जा रहा है। ठम 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 ढोल बजाए जा रही हैं यहाँ पे, तो खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, खुद ही लोग इनको फिर लान तान कर रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।